हेलो एवरीवन। बच्चों देखो, आपकी डिमांड पे जो है वो हम क्लास 11th के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वो वीडियो लेके आए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन ही खाली एग्जाम में करके जाते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 90 से 95% एग्जाम जो है वो निकल जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखो, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में आपने क्या करना है कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फार्मूले पढ़ के जाना है। तो इसके ऊपर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूं, इसके ऊपर मैं लगा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूले पढ़ के जाना ही जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो यहां पे मैंने आपके लिए ये तीन एप्लीकेशन निकाली है लास्ट 15 ईयर्स में। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास एप्लीकेशन रिपीट हुई है वो ये तीन एप्लीकेशन है। तो आप ये तीन एप्लीकेशन देख के जाओ। दूसरी एप्लीकेशन ये वाली होती है, तो इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दो, ये भी आप पढ़ के जाओ अच्छे से। और फिर आपका आता है कि करेक्ट द रिलेशन बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो आपको क्या है कि ये एप्लीकेशंस अच्छे से पढ़ के जानी है, ये नहीं छोड़नी। और साथ में कई बार आपको एक नंबर का न्यूमेरिकल पूछ देता है, किसके ऊपर? सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। तो सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह निकालना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारा वो है काइनेमैटिक्स। अब देखो, काइनेमैटिक्स में दो चैप्टर आ जाते हैं। एक आता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और एक आता है हमारे पास मोशन इन ए प्लेन। अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में आपको क्या पढ़ के जाना है? अब देखो, ये है आपके पास पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको जो है वो जस्ट आपको देख के जाना है। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि खाली देख के जा सकते हो, क्योंकि ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे कोई एक क्वेश्चन बताओ जो मैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से पढ़ के जाऊं, तो वो है हमारे पास कौन सा? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपको पढ़ के जाना है। और इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर आपका एक सिंपल न्यूमेरिकल भी पूछता है कि आपको एस की वैल्यू दे देगा, यू की वैल्यू दे देगा, बोलेगा टी निकालो। तो न्यूमेरिकल भी आप इसके ऊपर देख के जाओगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? मोशन इन ए प्लेन। अब देखो, मोशन इन ए प्लेन में आपने ये क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है वो विंटर जोन में आया हुआ है, तो इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये विंटर जोन में भी आया हुआ है। और साथ में देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास स्टेट एंड एक्सप्लेन पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके ऊपर भी जो है वो मैं इंपोर्टेंट मार्क कर रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि विंटर जोन में आया है, क्या पता यहाँ पे आए ना आए। बट ये वाला क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। कौन सा? स्टेट एंड एक्सप्लेन पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन, आप देख के जा सकते हो। इसमें जो है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कौन सा? ये वाला, एक्सप्लेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन के ऊपर मैं मार्क कर रहा हूं कौन सा? प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे एक क्वेश्चन बताओ मोशन इन ए प्लेन में, जो आएगा ही आएगा, तो वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। केवल एक ऐसा क्वेश्चन है जो कम से कम 15 साल के पेपर्स में आया हुआ है हर बार। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका कौन सा? लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट आप मार दो इसको, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम। इसको आप क्या कर सकते हो कि इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो। इसको आपने छोड़ना नहीं है। और उसके बाद आपको ये सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर आप इंपोर्टेंट मार लो। तो ये अगर आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है वो अगर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में करके जाते हो, तो डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो यही से आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कौन सा? वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर दो। ये वाला जो क्वेश्चन है वो हर बार के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम भी हमारी जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी हर बार एग्जाम में आती है। और उसके बाद है व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, और उसको आप जो है वो थोड़ी नजर मार के जा सकते हो कि इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास कोलाइड करने के बाद क्या क्या वैल्यू निकल के आती है, उसके जो भी डेरिवेशंस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन। अब देखो, रोटेशनल मोशन सबसे बड़ा चैप्टर है। तो यहां से आपको ये 6 क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। और इसमें जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो ये वाला रहेगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, ये पढ़ के जाना ही जाना है। और साथ में आपको सेंटर ऑफ मास वगैरह, टॉर्क, उसका डायमेंशन फार्मूला वगैरह देख के जाना है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और साथ में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, और कंपैरिजन आपको आना चाहिए लीनियर मोमेंटम और रोटेशनल मोशन के बीच में। तो ये 6 क्वेश्चन आप जो है वो मार्क कर दो, यहां से बाहर आपका रोटेशनल मोशन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है फिजिक्स का, तो इसको आपने 6 के 6 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आप केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में आता है, चाहे आप स्कूल के एग्जाम्स की बात करो, चाहे आप जेके बोस के लास्ट 10 ईयर के जो एग्जाम हुए उनकी बात करो, तो ये केपलर्स लॉ हर बार आए हैं। तो आपको एस्केप वेलोसिटी आनी चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी क्या है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला। नेक्स्ट आपके पास ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विद डेप्थ एंड हाइट। और उसके बाद आप ऑर्बिटल वेलोसिटी को थोड़ा पढ़ के जाओगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की हमारी जो है वो डेफिनेशन क्या होती है, और साथ ही साथ में ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, वो है हुक्स लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको जो है वो आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, इसको आपने पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। नेक्स्ट आप जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये कर्व की थ्योरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कर्व ड्राइव करना आना चाहिए। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके डेफिनेशंस भी आने चाहिए और इनके डायमेंशंस भी आने चाहिए। जैसे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, शीयर मॉडुलस क्या होता है, इनके यूनिट और डायमेंशंस भी आपको आने चाहिए। और लास्ट पे आप पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो भी जो है वो आपका क्या है कि मोस्ट, ये भी आपका क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको भी आप जो है वो देख के जाओगे। नेक्स्ट आता है आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। रोटेशनल मोशन के बाद हमारा कोई चैप्टर अगर लेंथी चैप्टर है, वो है कौन सा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो ये 7 क्वेश्चन जो है वो अगर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ के जाते हो तो आपके इन 7 में से ही क्वेश्चन फंसेगा। पहला है आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी को आप खाली देख के जाओ कि उसकी एक्सप्रेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है। पास्कल लॉ के ऊपर मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूं, पास्कल लॉ को आप जो है वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। स्टोक्स लॉ को आप नहीं छोड़ोगे, स्टोक्स लॉ भी आपका जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको भी आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे। बर्नौली थ्योरम कम से कम जो है वो 10 बार आई हुई है एग्जाम में, इसको भी नहीं छोड़ना आपने। उसके बाद है कैपिलरिटी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, इसको भी नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है वो कम से कम 10-10 बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सरफेस टेंशन को आप देख जा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये आप देख के जाओगे। और उसके बाद आप सरफेस टेंशन की एक एप्लीकेशन है प्रेशर एक्सेस ऑफ अक्रॉस ए लिक्विड ड्रॉप, भी आप थोड़ा देख के जाओगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका थर्मोडायनेमिक्स, जिसको आप केमिस्ट्री के कंपैरिजन में भी पढ़ सकते हो। इसमें आपने देखो थर्मोडायनेमिक में हमारे पास होते ही लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक है, तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक आपने नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। आपका 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर रहा हूं, इसको आपने पढ़ के जाना है। आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर रहा हूं, ये आपको पढ़ के जाना है, ये आपको पढ़ के जाना है। और उसके बाद आपके पास कुछ थर्मोडायनेमिक की प्रोसेस होती है, इनकी खाली डेफिनेशन याद रखनी है कि आइसोबारिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, एडिबाटिक क्या होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आप देख के जाओगे। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारे पास बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर रहा हूं, आपको सारे के सारे पोस्टुलेट आने चाहिए। ये इसको भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर रहा हूं कि टेम्परेचर का जो है वो, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, ये भी आपको आना चाहिए। लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी को भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर रहा हूं, इसको भी किसी भी हालत में आपने नहीं छोड़ना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको जस्ट निकालना आनी चाहिए कि मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइएटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। और इसको आपने सिर्फ क्या करना है कि डिराइव नहीं करना, खाली इक्वेशन याद रखनी है कि एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस क्या होती है। उसके बाद हमारे लास्ट के 2 चैप्टर है, जिसमें एक है ऑसिलेशन और दूसरा कौन सा है, वेव। ऑसिलेशन में ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, इसको मैं क्या कर रहा हूं कि
मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पता होने चाहिए, और अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी की क्या एक्सप्रेशन रहेगी, डिस्प्लेसमेंट की क्या एक्सप्रेशन रहेगी, उसकी फोर्स की क्या एक्सप्रेशन रहेगी, तो एक्सप्रेशन आपको निकालना आनी चाहिए। और साथ में आपके पास ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है तो उसके लिए एनर्जी की क्या एक्सप्रेशन रहेगी, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी की क्या एक्सप्रेशन है, टोटल एनर्जी की क्या एक्सप्रेशन है, पोटेंशियल। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आप सिर्फ देख के जा सकते हो। अगर आपने डायमेंशन फार्मूला वाला डायमेंशन फार्मूले की एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपका वहीं से निकल जाएगा। बट पहले दो आपने नहीं छोड़ने, क्योंकि पहले दो जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा लास्ट चैप्टर। तो लास्ट चैप्टर में जो आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गन पाइप्स क्या होती हैं, और ऑर्गन पाइप्स में स्टैंडिंग वेव किस तरीके से बनती है, और उसके बाद आपको ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस पता होना चाहिए, और वेव का सुपरपोजिशन कैसे होता है वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये चीजें अगर आप पढ़ के जाते हो, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हो, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपका 90 से 92% पेपर जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत और बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया है इन क्वेश्चंस को निकालने में। तो अगर आप ये क्वेश्चन एक बार ही अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका पेपर जो है वो निकल जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो हमें मैराथन के लिए कह रहे थे, तो मैं लास्ट में यही कहता हूं कि जब आपके पेपर को 5 या 6 दिन बच जाते हैं तो उस वक्त मैराथन वीडियो देखना बिल्कुल टाइम होता है, क्यों बिल्कुल ही हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास हिस्ट्री या पॉलिटिक्स या ज्योग्राफी या इकोनॉमी नहीं है कि आप क्या करोगे कि मैराथन वीडियो देखोगे तो आपको जो है वो चीजें माइंड में पड़ जाएगी, तो आप देखोगे तो पेपर में थ्योरी लिखोगे। यहाँ पे फिजिक्स में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे में एक मैथमेटिकल फार्मूला है। तो जिस बच्चे को मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करना ही नहीं आता, उसने 2 या 3 बार उसने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो वो पेपर में क्या लिखेगा। तो मैथ्स और साथ में फिजिक्स में ये चीज बड़ी मैटर करती है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, ना कि आपने कितनी चीजें जो है वो देखी है। तो कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, रट्टा मत मारो, ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ तो डेफिनेटली आपका पेपर हो जाएगा। और लास्ट में आपके लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं, ये वाले न्यूमेरिकल। और ये जो न्यूमेरिकल है, ये लास्ट कम से कम जो 15 साल में पेपर हुए हैं, उन 15 साल के पेपर्स में से ये न्यूमेरिकल्स मैंने निकाले हैं। तो कोई बच्चा अगर न्यूमेरिकल करना चाहता है तो इन न्यूमेरिकल्स को एक बार वो देख लेगा। अदरवाइज आपको पता है कि इस बार आपको 16 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट करना है, जो आपका 17 के बराबर माना जाएगा। तो आप न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। आपको पहला 60 नंबर का पेपर जो है वो सही से करना है, वो 70 का माना जाएगा। थैंक यू।